अनंत श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज सरस्वती जो 1981 में भागवतामृत उन्होंने जो कथा कही थी वो मैं आपको सुना रहा हूँ। उन्होंने कहा, इस प्रसंग में दिखाना यह है कि सृष्टि कर्म के बल पर नहीं, ईश्वर के बल पर टिकी हुई है। ईश्वर सर्वधर्म है। यदि ईश्वर मुझको बद्ध न कर बना सके, बद्ध को मुक्त न कर सके और असृष्टि को सृष्टि न कर सके, तो ईश्वर का सर्व सामर्थ्य प्रकट नहीं होता। इसलिए भगवान ने दिखाया है कि बैंकुट में मुक्त जय विजय को भी हमारी इच्छा से संसार में जाना पड़ता है, कि वो जाना नहीं पड़ता, असुर हो जाना पड़ता है और वो मुक्त होकर भी बद्ध हो जाते हैं। फिर उनके बद्ध हो जाने पर फिर हम उनको मुक्त कर देते हैं। इस प्रकार सृष्टि का सारा दारमदार और आधार ईश्वर पर है। ये बात भी देखने योग्य है कि जो बैंकुट से गिरे हैं उनकी आयु एवं शक्ति इतनी बड़ी है, उनका इसलिए वैभव इतना अधिक है कि ब्रह्मादि भी उनके सामने झुक जाते हैं। उन पर काल की दाल बिल्कुल नहीं गलती। उनकी इच्छा तो क्या, उनकी प्रजा की इच्छा से भी दूध की नदियाँ बहती है। सारे रत्न प्रकट हो जाते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि आकर उनकी स्तुति करते हैं और संपूर्ण आसमान आश्चर्यजनक हो जाता है। तो जब बैंकुट से निकाले हुए उनकी संपत्ति इतना ऐश्वर्य दे दिया जाता है, तब जो बैंकुट में रहते हैं उनके पास इतना ऐश्वर्य, कितना वैभव, कितना भोग, कितना सुख रहता होगा, इसकी कल्पना के मुताबिक न्याय से की जा सकती है। इसलिए जब विदुर जी ने ये प्रश्न किया कि जिस नक्ष को वध करने के लिए वराह भगवान आए थे वह कहाँ से आया था, तब मैत्री जी ने इसको इतिहास बताना आरंभ किया। उन्होंने कहा कि एक बार परम ऋषि सनकादिक भगवान की इच्छा पर उनसे मिलने के लिए बैंकुट गए। देखा महर्षि सनकादिक भगवान के धाम के बिल्कुल पास रहते हैं। ये जब भी चाहे उन्हें भगवान का ध्यान हो जाता है। उनको भगवान का तत्व का साक्षात्कार है। उनके मन में कभी इच्छा नहीं होती कि हम भगवान बैंकुट में जाकर भगवान का दर्शन करें। भगवान देशांतर में है, ये कल्पना कभी उनके मन में नहीं आती। भगवान इस काल में नहीं मिल रहे हैं, दूसरे काल में मिलेंगे, ये भगवान इस रूप में है, दूसरे पे नहीं है, ये विचार कभी उनके मन में नहीं आता। इसलिए बैंकुट इसलिए बिल्कुल पास निवास होने के पर भी समस्त लोगों का विचरण करने की सामर्थ्य उन पर है। ये बैंकुट पाए नहीं जाते हैं। किंतु जब एक विशेष लीला के उद्देश्य से भगवान की इच्छा हुई, सिद्ध सनकादिक उनके पास आए और तब ये वो वहाँ गए। उस समय भगवान कोमल कोमल हास्य सैया पर, जो प्रलय काल में विशेष रह जाती है, शयन कर रहती है। दूध का समुद्र उनके पास, कौस्तुभ मणि उनके पास, लक्ष्मी उनके पास, संपूर्ण विश्व के पालन पोषण की सामग्री उनके पास, और शयन करते रहते थे। एक दिन भगवान के मन में आया कि मैं कुछ दिनों के लिए बैंकुट बाहर चलूँ और वहाँ कुछ खेल बेल करूँ। उनका ऐसा संकल्प हुआ कि मेरी जो ये चार भुजाएं हैं उनको मैं जरा तकलीफ दूँ और इनसे कुछ काम करूँ। इधर भगवान ने जो जय और विजय नामक द्वारपाल थे वे भी क्या थे, एक इंद्रिय जय तो दूसरा मनोविजय। इनमें इंद्रिय और मन पर विजय करने वालों का सामर्थ्य था। उनके मन में ये इच्छा हुई कि हम लोग भी भगवान के साथ कोई कीड़ा करें। एक दिन ऐसा हुआ कि लक्ष्मी जी बैंकुट में नहीं थी, बाहर विचरण करने गई हुई थी। बैंकुट की शोभा को तो कहना ही क्या, लक्ष्मी जी जहाँ जाती है वहाँ के मणिमय भीत और सद स्फटिक जैसे जल में उनकी मूर्ति, उनका प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। जब विचरण करके लक्ष्मी जी वापस लौटी, तब जय विजय ने कहा कि देवी जी भगवान अभी योग निंद्रा में है, शयन कर, इसलिए आप जरा ठहर जाइए। अब तो लक्ष्मी जी को जय विजय पर बहुत नाराज हो गए। बोले कि मैं तो घर की मालकिन हूँ, स्वामिनी, और ये दोनों हमारे पार्षद होकर नौकर होकर मुझे रोक रहे हैं, ये तो मेरा सरासर अपमान है। उन्होंने नारायण के पास जाकर क्रोध में कहा कि आपके ये पार्षद तो बहुत बुरे हैं, ये मुझसे वित्त आने को रोक रहे हैं। नारायण भगवान ने उत्तर दिया, देवी इस समय आप जरा चुप हो जाइए, क्योंकि केवल आपके शिकायत पर अपने नित्य युक्त सेवकों का यहाँ से निकालना उचित नहीं रहेगा। लोग मुझसे इस तरह समझेंगे, मेरी बदनामी होगी। इसलिए जब ये किसी संत का अपमान करेंगे तब यहाँ इनको निकाल दिया जाएगा। इसके बाद लक्ष्मी जी शांत हो गई। लक्ष्मी तो ऐसी है कि भगवान की राय वही उनकी राय। इसके कुछ ही समय पश्चात सनकादिक वहाँ पहुँच गए और जय विजय को उनको भगवान के पास जाने से रोक दिया। जैसे ही पहले कहा जा चुका था, जय विजय मुक्त जीव है, सर्व ज्ञान संपन्न है और सनकादिक को अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन उस समय भगवान की प्रेरणा से जय विजय के मन में सनकादिक बालकों के समझने की बुद्धि उत्पन्न हो गई। इसलिए उन्होंने उनको बालक समझकर रोक दिया। सनकादिक के मन में जो बैंकुट जाने की इच्छा हुई वह भगवान की इच्छा थी। उनके पार्षदों द्वारा उनको रोका जाना भी भगवान की इच्छा से हुआ था। बैंकुट में क्रोध उत्पन्न होने के पीछे भी भगवान की इच्छा ही थी, क्योंकि बैंकुट विशुद्ध सत्व भगवान का परम धाम है। ये सद वस्तु की प्रधानता से अपने आप सिद्ध वस्तु की प्रधानता से रसोत्पादन करने वाले भक्त और रस की प्रधानता से अपने श्री विग्रह की सृष्टि स्वयं करते हैं। भगवान श्री विग्रह रसमय हैं। उनके
उस रस के प्याले को चिन्मय है तो उनका नित्य धाम सन्मय है। अतः वह क्रोध उत्पन्न होने का कोई प्रश्न नहीं है। क्रोध तो वहाँ होता है जिसके दिल में जलन होती है। क्रोध द्वेष का बालक है। जब मन में किसी प्रकार का द्वेष रहता है तब वह क्रोध रूप में प्रकट होता है, और जिसके दिल में क्रोध आता है उसको जलाता है। आग जिस लकड़ी में लगती है उसी को जलाती है। इसलिए श्रीमद्भागवत क्रोध का नाम कामानुज है। वैसे ही जैसे लक्ष्मण जी रामानुज कहते हैं, वैसे राम के पीछे पीछे लक्ष्मण, वैसे ही जैसे काम के पीछे क्रोध। इसलिए जय विजय के दुर्व्यवहार शनकादिक कामानुज के द्वारा अभिनिष्ट हो गए। उनकी आंखें थोड़ी थोड़ी लाल हो गई। उन्होंने कहा कि सारा विश्व तो भगवान के पेट में है, उनके संकल्प में निवास करता है। फिर उनके लोक में इस प्रकार की भेद बुद्धि। संसार के लोग पेट के कारण परस्पर भेदभाव करते हैं, एक दूसरे को तोड़ते फोड़ते हैं। इसमें स्वार्थ के सिवाय और कोई हेतु नहीं है। लोग बैंकुट में आकर ऐसा भेदभाव करते हैं, इसलिए तुम लोग असुर योनि में रहने योग्य हो, बैंकुट में रहने योग्य नहीं हो। देख लो अपने अंतःकरण में ठीक ठीक न समझे, संसार का ज्ञान करने वाली इंद्रियों में फंस जाए तो इसी का नाम असुर होता है। इसलिए सरकारिक ने कहा कि इंद्रियों में फंसे हुए लोग जहाँ रहते हैं वहाँ तुम लोग चले जाओ। वही भेदभाव करना, कामी बनना, क्रोधी बनना और लोभी बनना। जब अब आप लोग हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप पर ध्यान दीजिए। ये दोनों लोभ की प्रधानता से सब व्यवशाली है। हिरण्याक्ष अक्षणीय वैश्य है, जिसका सोने पर दृष्टि हो वह है हिरण्याक्ष, और हिरण्यम को जो स्वर्ण पर सोए उसका नाम हिरण्यकश्यप। लोभ की प्रधानता से हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यप हुए। काम की प्रधानता से रावण और क्रोध की प्रधानता से शिशुपाल हुआ। इन लोगों का असुरों का भगवान के पार्षदों ने अभिनिवेश हो गया। भगवान सनकादिक महात्मा के पास आए, उन्होंने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। फिर कहा कि आप लोगों इन दोनों को जो साथ दिया है बिल्कुल ठीक किया, वो देखिए भगवान की व्यवहार कुशलता। ऐसे अवसर पर मनुष्य को अपने आदमियों का पक्ष बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। यदि कोई बाहर का आदमी हो तो पहले उसी का संतोष करना चाहिए। इसलिए नारायण भगवान ने कहा कि ये हमारे पार्षद होकर भी हमारा मत नहीं मानते, इसके विपरीत महात्माओं का अनादर करते हैं। इसलिए आप लोगों द्वारा जो साप दिया गया हो वह सर्वथा उचित है। आगे की कथा सुनाए, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।